हेलो फ्रेंड्स, आज हम पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का बनाने का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस से संबंधित पढ़ लिए हैं कि उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस मतलब अब हम जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर देखा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग होता है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज होगा और बाकी के साथ वेयर होगा। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। फिर अदर वर्ड्स दिया जाता है। उसके बाद आप उचित प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर लिख दिया जाता है। तो ये मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। एक्टिव वॉइस यहाँ पे है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। आई रोट ए लेटर, तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे ए लेटर हो जाएगा। ए लेटर के अनुसार हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लिखा जाता है। तो ए लेटर जो है सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे वाज हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाएगा, यानी कि राइट का रोट इसमें था तो यहाँ पे इसका रिटेन हो जाएगा। उसके बाद हमको अदर वर्ड्स देखना है, तो अदर वर्ड्स यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसके आगे हम लोग बाय लगाएंगे, उचित प्रीपोजिशन। इसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा जाता है, तो आई का मी हो जाता है। इसी तरह आप इसका बना सकते हैं, यहाँ पे बनाया हुआ है। इसका यहाँ पे दिया गया है दे एट एप्पल्स, तो यहाँ पे एप्पल्स हो जाएगा। तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग वेयर हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप ईटेन हो जाएगा। ईटेन के बाद बाय लिख देना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो दे का देम हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में है तो हम कैसे बनाएंगे। जिस तरह से हम अफर्मेटिव बना रहे थे उसी तरह से इसको बनाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। बाकी सेम प्रोसेस वही है। स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाया गया है, और जो सब्जेक्ट जो बना है इसके अकॉर्डिंग वाज या वेयर का प्रयोग होता है। उसके बाद नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे नोट का प्रयोग होगा। उसके बाद प्रत्येक पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा फॉर्म लगता है, ये याद कर लेना है कि कोई भी रहे थर्ड फॉर्म होगा अगर टेंस का अगर आता है तो। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे बाय हो जाएगा। उसके बाद बाय लिख देना है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में बदल के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब आई डिड नॉट राइट ए लेटर, यहाँ पे ए लेटर हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। उसके बाद ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज दिया गया है और नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे नोट लिखा गया है। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटन लिख देना है। उसके बाद बाय लगा देना है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, तो आई का मी होता है तो मी हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको यहाँ पे बनाया गया है सेम प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद थर्ड में यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखा गया है। फोर्थ एक बार देख लेते हैं। वी डिड नॉट हेल्प यू, यानी कि यहाँ पे यू हो जाएगा। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया है तो यू का यू होता है। यू के अनुसार यहाँ पे वेयर हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगा देना है वेयर के बाद। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग करना, यहाँ पे हेल्प दिया गया था तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। इसके बाद हमको बाय लगाना है, उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब अंतिम में यहाँ जो दिया गया है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो अस होता है वी का, तो यहाँ पे अस लिखा गया है। यू वेयर नॉट हेल्प्ड बाय अस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखा जाता है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद हमको क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद अदर वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे बाय लगा देना है, जैसे पहले नेगेटिव में बनाए थे और
अफर्मेटिव में बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। डिड आई राइट ए लेटर, तो सबसे पहले यहाँ पे डिड था, यानी कि हम जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अगर इंट्रोगेटिव में रहता है तो डिड लिखाता है, तो हमको यहाँ पे डिड लिखा गया है। इसी तरह से हमको यहाँ पे लिखना है वाज या वेयर, तो दोनों में से कोई एक लिखना है। तो हम जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट जो दिया गया है ए लेटर दिया गया है, ए लेटर के अनुसार हमको वाज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया गया था एक्टिव वॉइस का, इसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है, तो यहाँ मी हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका बना सकते हैं, यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डिड यू डू, मतलब आप क्या किए। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड दिया गया था, तो यहाँ भी हमको WH वर्ड लगाना है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो रूल्स बताया गया है उसमें वाज और वेयर का प्रयोग किया गया है, तो हमको यहाँ पे वाज लिखना होगा। उसके बाद डू दिया गया है क्रिया का, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। उसके बाद हमको बाय लगाना है, और यहाँ पे यू जो दिया गया है ये सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा यहाँ पे यू में। अगला दिया गया है व्हाई डिड यू रिटर्न माई बुक्स, तो सबसे पहले माई बुक्स यहाँ पे जो दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है, तो माई बुक्स यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो माई बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर लिखाएगा। यहाँ पे WH वर्ड है, तो सबसे पहले हमको WH वर्ड वाला यहाँ पे लिखना है, पैसिव वॉइस में लिख दिए। उसके बाद माई बुक्स जो दिया गया था ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा, इसीलिए यहाँ पे वेयर है और माई बुक्स यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद क्रिया का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दिए हैं रिटर्न, उसके बाद बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया सब्जेक्ट, इसको हम लोग बदल दिए हैं, ऑब्जेक्ट में यू हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखते हैं, होम डिड यू ऑब्लाइज, इसका हो जाएगा सबसे पहले अगर होम रहेगा तो हमको हु लिखना है। अगर यहाँ पे अगर हु रहता तो हम लोग बाई होम से स्टार्ट करते हैं, तो होम दिया है इसलिए यहाँ पे हु हो जाएगा। हु के बाद वाज लगाना है, उसके बाद क्रिया का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाना है। उसके बाद हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला दिया गया है पैसिव वॉइस पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का दिया गया है। हम कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव में लगभग देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही बनते हैं, सिर्फ मेन वर्ब और उसका स्पेशल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब बदलता है। यहाँ पे दिया गया सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है वाज या वेयर, उसके बाद बिंग लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, अदर वर्ड्स रहेगा तो लगा देना है। उसके बाद बाई लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है जो यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। ए लेटर वाज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर के अनुसार वाज हो जाएगा। उसके बाद बिंग लिखना है तो हम बिंग लिख दिए हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। उसके बाद बाई लगा देना है, और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में मी में बदल जाएगा। नेगेटिव का एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे सब्जेक्ट बना के लिख देना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट बने उसके अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करना है। नेगेटिव है इसीलिए वाज या वेयर के बाद नोट का प्रयोग होगा। उसके बाद बिंग लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे आप प्रेजेंट टेंस का पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस का अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंस देखे होंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया था, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया था, उसके बाद बिंग लगाया गया था, उसके बाद V3 हो जाता था, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद बाय, उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता था ऑब्जेक्ट में बदल जाता था। यहाँ पे दिया गया इस रूल को फॉलो करके आप इसको बना सकते हैं। वाज आई राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो ए लेटर इसमें तो लिखेबे करेगा, तो हमको ए लेटर के लिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जाएगा, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है, तो वाज ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद बिंग लगाना है इस रूल को फॉलो करके, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा देना है, और जो एक्टिव है इसका जो सब्जेक्ट था यहाँ पे मी में बदल गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी तरह से इसको बनाइए, यहाँ पे दिया गया है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस,
इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है। सबसे पहले सब्जेक्ट हेड लगाइए, बीन लगाइए, क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद बाय लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। आई हैड रिटेन ए लेटर, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ए लेटर हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिए हैं। उसके बाद ए लेटर था तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे बीन लगाना है, बीन लगा दीजिए। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे पैसिव में मी में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसको बनाइए, यहाँ पे दिया गया है, प्रैक्टिस करते रहिए। नेगेटिव में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद बाय, उसके बाद जो दिया रहेगा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट अंत में ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। आई हैड नॉट रिटेन ए लेटर, तो ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद हेड लगाइए, उसके बाद नोट नेगेटिव है इसलिए नोट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे बीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी परफेक्ट में रहता था, रिटेन ऑलरेडी है आपका थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो आई का मी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद बाय लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। एक्टिव वॉइस, हैड आई रिटेन ए लेटर, पैसिव वॉइस में हैड ए लेटर बीन रिटेन बाय मी, यानी कि इसमें पैसिव वॉइस में हेड लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट ए लेटर था जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद बाय लगाना है। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था यहाँ पे मी में बदल गया है। इसी तरह इसको बनाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है WH वर्ड वाला, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्हाट हैड यू डन, तो सबसे पहले यहाँ पे W से स्टार्ट हुआ तो WH यहाँ पे हम लिखेंगे, व्हाट था तो व्हाट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हमको हेड लगाना है तो यहाँ हेड हो जाएगा। उसके बाद बीन लगेगा, बीन लगा दिए हैं। उसके बाद क्रिया का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। उसके बाद बाय लिखे हैं और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था यू, यहाँ पे यू लिखे हैं, यानी कि यू का यू ही होता है। इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। होम हैड यू टॉट, मतलब होम जो है वह हु में बदल जाएगा पैसिव फॉर्म में। हु रहेगा तो हुम हो जाता है, हुम रहेगा तो हु हो जाता है। उसके बाद हैडबिन हो जाएगा, परफेक्ट था इसीलिए हैडबिन लिखे हैं। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म टाउट है तो यहाँ पे टाउट हो जाएगा। उसके बाद बाय लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो यू हो जाएगा। इसे व्हाट टाइप ऑफ जॉब हैड ही गोट, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट टाइप, यहाँ भी हो जाएगा व्हाट टाइप हो जाएगा। उसके बाद ऑफ जॉब है तो ऑफ जॉब लिख दीजिए। उसके बाद आपको लगाना है हैड, तो हैड हो जाएगा यानी कि हैडबिन हो जाएगा। उसके बाद गोट है तो यहाँ पे गोट हो जाएगा। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद इसमें ही जो दिया गया है ये सब्जेक्ट था तो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा तो हिम हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं।